सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर ये नागा साधु इतने रहस्यमयी क्यों होते हैं? आप नागा साधु कहना चाहेंगे, मैं नागा योद्धा कहना चाहूँगा इनको, क्योंकि मेरी दादी जी बचपन में बहुत सारे किस्से सुनाती थी मुझे अच्छा। नागा योद्धाओं के बारे में। सबको एक जिज्ञासा है, सब लोग जानना चाहते हैं कि हैं कौन, ये कहाँ से आते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो है, आप सोचिएगा, सबके लिए है, आपके लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी। ऐसे भी नागा साधु आएंगे जिनकी उम्र 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 500, 700 वर्ष। तो आएंगे कहाँ से ये पहाड़ियों में है, कंदराओं में है, गुफाओं में है, बर्फ़ के बीच में तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आपको तप करना होता है, आप किसी ऐसे एरिया में तप कर ही नहीं सकते जहाँ पर क्लाइमेट कंडीशंस तप के अगेंस्ट है। जैसे कि तपस्या करने के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए होता है माइनस में, क्योंकि शरीर में आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा जनरेट हो जाती है कि यू नीड ए माइनस टेम्परेचर। तो डेफिनेटली वो हिमालय से आएंगे, आइस के ऊपर तपस्या करते हैं। नीला जी, कभी आपने देखा है कि यार, क्योंकि आप न्यूज़ चलाते हैं, आप लोग कभी कवरेज भी करते होंगे, कहीं से तो आते होंगे, लाखों की संख्या में आएंगे। क्या कभी आपने रोडों में देखा है इनको, या हिमाचल की पहाड़ियों से या उत्तराखंड की पहाड़ियों से उतरते हुए देखा कभी, या कभी बसों में आते हुए देखा, या ट्रेन में आते हुए देखा, उत्तराखंड या हिमाचल या अरुणाचल प्रदेश से? अरे बाप रे, आपने ये ऐसा सवाल पूछा, अब मुझे याद आ रहा है, एक्चुअली नहीं देखा, मुझे नहीं पता। कावड़ियों को तो देखा होगा ना? बिल्कुल देखा है। कावड़ी तो हाँ, इतनी रास्ते में ही चलते रहते देखिए हैं। इतनी मेहनत करते हैं, बल्कि सरकार उनको पूरा मैनेज करके देती है, उनका खाना पीना, प्रोटेक्शन, रास्तों में बाउंड्री, क्योंकि उनका भी बहुत हट है उनका कि जल लेके जाना है, और बिल्कुल, सोचिए बिल्कुल। हिम्मत उनकी भी है। लेकिन कावड़ियों को तो रास्तों में देखा है, लेकिन आपने नागाओं को तो नहीं देखा होगा आपने। तो ये टेलीपोर्ट करते हैं, जैसे मूवीज़ में देखते थे ना हम लोग, रामायण महाभारत में, कि अचानक विष्णुदेव जी प्रकट हो गए एंड फिर चले गए। सो दे टेलीपोर्ट। और अगर किसी के पास प्रमाण है या किसी ने आते हुए देखा है तो मुझे वो एविडेंस दें, या तो आप मीडिया वाले हैं या तो आप मुझे एविडेंस दीजिए कि नहीं आपने 500,000 किलोमीटर किसी को आते हुए देखा। जी नहीं, दे टेलीपोर्ट, दे आर सो पावरफुल। इन्होंने अपने शरीर को पंच तत्वों में ऑलरेडी ढाल रखा है, और जब ये चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, ये पहुँच सकते हैं। शिव के भक्त हैं, तपस्या करते रहते हैं, और जन्मों जन्म से इनकी तपस्या हो रही है, कई वर्षों से। और जब इन्हें मालूम चलता है कि अभी कुंभ का मेला होना है, उसके बाद ये टेलीपोर्ट करते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, और सबसे पहले इन्हीं को मौका दिया जाता है, क्योंकि इन्हें सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल कर लिया होता है। क्योंकि देखिए, जब आपको शिव को पाना है ना, तो या तो आपके पास शिव हैं, या तो आपके पास संसार के सारे सुख हैं। आराम से सोचिएगा, अगर आप, कई लोग कहते हैं कि वो शिव के भक्त हैं, उन्होंने शिव के दर्शन कर लिए हैं, मैं कभी यकीन नहीं करता। मेरा ये मानना है कि अगर आपने शिव के दर्शन कर लिए तो आपको संसार के सुख नहीं चाहिए। या तो आपको शिव मिलेंगे, शिव मिले तो सब कुछ मिल गया आपको, या शिव नहीं मिले तो संसार के सारे सुख मिलेंगे आपको। तो ये जो नागा साधु हैं, ये थोड़े से बाल रूप में रहते हैं। इनका जो बचपन स्टाइल, जैसे छोटे बच्चे शरारतें करते हैं, उनको सारी शरारतों के लिए माफ़ कर दिया जाता है। छोटे बच्चों को कपड़े पहनते हुए कहाँ देखा होगा आपने? माताएं लंगोट पहनाती हैं तो लंगोट खोल देते हैं वो। तो एक बाल रूप में ही वो शिव को पाना चाहते हैं। इसलिए तो बहुत, जो जिनकी उम्र ज़्यादा बीत गई है, वो वस्त्र नहीं पहनते अपने शरीर के ऊपर, बिना वस्त्रों के रहते हैं, या कोई भगमा कपड़ा, कोई एक कपड़ा पहनते हैं। ये बात अलग है कि कुछ मठों में भी रहते हैं, गुजरात में, यूपी में, क्योंकि उनकी वो ट्रेनिंग चल रही होती है। तो इनकी कॉम्बैट ट्रेनिंग भी होती है। अब कितनी होती है ये तो सबको नहीं पता, लेकिन इनको शस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं ये लोग, इनसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। आज हम यही कहते हैं ना, जब रेसलिंग होती है, कि संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है, खली जी हैं हमारे भारत के, या बटिस्टा है। देखिए, ये जो बटिस्टा है, खली हैं, ये हमारे नागा साधुओं के साथ हाथ नहीं मिला सकते। वो इतने शक्तिशाली हैं कि अगर हाथ मिलाएंगे तो हड्डियाँ टूट जाएंगी आपकी, इतने वज्र जैसे शरीर हैं इनके। तो पहले तो ये हमें दिमाग से निकालना होगा कि संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। आप सोचिए ना, एक व्यक्ति जो कंदराओं में है, आइस में तपस्या कर रहा है, 20 वर्ष, 18 वर्ष, 11 वर्ष, और किसी को जब हुक्म आता है कि चलो 12 वर्ष में मुझे भी एक बार जाना है कुंभ के मेले में, तो 10-11 वर्ष पूजा कर रहे हैं, डीप मेडिटेशन, हठ योग में है, मुद्राएं भी हठ योग वाली होती हैं इनकी उस समय में। और
अभी क्वेश्चन यही बनता है कि जो हठ योग में मुद्रा है, 10-11 वर्ष आप तपस्या करते हैं, डॉक्टर लोगों के भी क्वेश्चंस कि प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है। सबसे पहले प्रोटीन की बात आती है, और विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कोई नहीं पूछेगा कि मसल इंटैक्ट कैसे हैं। प्रकृति सब कुछ देती है अगर आप योग करते हैं, तो प्रकृति ही इन्हें सब कुछ दे रही होती है, इसलिए शरीर इनके बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं। शिव को पाने का इनका माध्यम है, क्योंकि सब छोड़ दिया है इन्होंने, सिर्फ शिव को पाना चाहते हैं अपने तरीके से। मैं इसी पर आ रही थी कि शिव के कई उपासक हमने देखे हैं, शिव की उपासना की कई सारी पद्धतियाँ होती हैं। जी हाँ। उनमें से एक उज्जैन में महाकालेश्वर जो है, उसमें सुबह की जो राख होती है मुर्दा की, उससे भस्म आरती होती है। ऐसे ही कई जगह अलग अलग रिचुअल्स हैं। तो नागा साधुओं की शिव पूजा का क्या रिचुअल है? नागा साधुओं के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, जैसे कि कई लोग डरते भी हैं इनसे। पहले तो डर निकालना चाहिए। अगर कोई हिम्मत कर सके इनके साथ बैठे तो आपको ज्ञान की विभूति होगी, बहुत कुछ सिखा के जाएंगे आपको ये। और देखिए स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस को पार करते हैं ये। पहले ये मठों को ज्वाइन करते हैं, हमारे आपके जैसे ही लोग होते हैं जिनको आभास होता है कि नहीं, उनको शिव को प्राप्त करना है। क्योंकि शिव को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब संसार के सब सुख छोड़ने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि देखिए ये सब कुछ छूट है बेसिकली। तो स्टेजेस में ये मठों को ज्वाइन करते हैं, वहाँ से इनकी शिक्षा शुरू होती है, शस्त्र विद्या इनको दी जाती है, इनको योग की शिक्षा दी जाती है, हठ योग की शिक्षा दी जाती है, इनको अपनी फूड बैलेंस कैसे करना है, डाइट को ये सिखाया जाता है। पहले तो 2 वक्त भोजन दिया जाता है, फिर धीरे धीरे 1 वक्त भोजन पे इन्हें डाला जाता है, फिर इन्हें प्रैक्टिस दी जाती है धीरे धीरे कि अब आपको 7 घरों में जाना है और एक घर में जहाँ से भी आपको भोजन मिलेगा वहाँ से भोजन लेना है। जैसा मिलेगा, चाहे वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, कैसा भी है, वो आपको भोजन करना है। अब यहाँ पे कई लोग ये भी क्वेश्चन होंगे कि वो जो नॉन वेज भी खा जाते हैं, देखिए उन्हें वो अगेन वो बाल रूप में है। छोटा बच्चा है, आप उससे कुछ भी खिला दीजिए, उसे नहीं मालूम कि वो क्या खा रहा है, वो सब खा जाता है। तो उनका भी ऐसा है कि जो भी भोजन देंगे उससे अपने शरीर को चलाने के लिए वो भोजन लेना है, और वो ग्रहण करते हैं और वो अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। अब जो स्टेजेस वो धीरे धीरे पार होती हैं, जब उन्हें लगता है कि वो प्लेन के एरियाज़ में, उत्तर प्रदेश या गुजरात के एरियाज़ में सिंगल डाइट पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया है, उसके बाद धीरे धीरे उनकी जो नेक्स्ट स्टेज है कि जैसे हिमाचल प्रदेश की तरफ मूव करेंगे और कम वस्त्र, जैसे एक ही वस्त्र के ऊपर रहेंगे। शुरू में बीमार भी पड़ते हैं, तकलीफ भी होती है, क्योंकि क्लाइमेट को एडजस्ट करना शरीर के साथ इतना आसान नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि अचानक ही किसी को अचानक ही आभास हुआ और सारे आपका शरीर आपका एकदम एडजस्ट कर गया नेचर के साथ, ऐसा कभी नहीं होता है। जब आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन पहाड़ियों में जब रहेंगे, ठंड में रहेंगे, कम कपड़ों में, कम कपड़े मीन्स एक वस्त्र में, अगर आप 2 से 3 वर्ष एडजस्ट कर लेते हैं सिंगल मील पे, इसके बाद धीरे धीरे स्टेजेस, मतलब उसके बाद आप अपना हिमालय की तरफ, शिवालिक की पहाड़ियों की तरफ आप मूव करना शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ठंड थोड़ी सी और कम होती है। वहाँ पर टेम्परेचर आपका -3 तक जाता है मैक्सिमम। फिर वो स्टेजेस पार करनी होती हैं आपने। योग तो चल ही रहा है आपका, फिर उसके बाद आप एक्सट्रीम आइस में चले जाते हैं, वहाँ पर जहाँ पर आम इंसान का पहुँचना बहुत मुश्किल है, जहाँ पर आप 4x4 के साथ भी नहीं पहुँच सकते। फिर वहाँ पे इनकी एक्स्ट्रा एक ट्रेनिंग शुरू होती है कि ये बर्फ़ के ऊपर बैठ के तपस्या करना, क्योंकि शरीर इनका इतना एडजस्ट हो जाता है प्रकृति के साथ, उनके लिए बर्फ़ में बैठना या जैसे मेरे और आपके लिए चेयर पे बैठना मतलब एक समान है। जैसे आप कंफर्टेबल हैं चेयर पे, मैं भी कंफर्टेबल हूँ, ये लोग भी बर्फ़ के ऊपर कंफर्टेबल हैं। अदरवाइज़ इलाजी, ना तो आप आइस की सिल्ली पर बैठ सकते हैं, ना तो मैं बैठ पाऊँगा। ठीक है, 3 या 4 मिनट में हमें तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी। तो स्टेजेस हैं, अब स्टेजेस क्रॉस करते जाएंगे। हिमालय में भी ये लोग, इनके पास खाने की जो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने कहा ना स्टेजेस, अब ये फिर वहाँ पर जड़ी बूटियाँ लेना शुरू करते हैं, जैसे अश्वगंधा वगैरह और जल मोरा, बड़ी सारी जड़ी बूटियाँ आपको मिलती हैं, तो उनके बूटियों को खाते हैं, जड़ों को खाते हैं, ताकि बॉडी को थोड़ा सा एडजस्ट करें वो क्लाइमेट के हिसाब से। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, आप मील को त्यागना शुरू कर देते हैं, एंड आप एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पर आप गॉड शिवा के नज़दीक होते हैं। फिर आप ऐसी स्टेज में भी पहुंचते हैं 1000-2000 वर्षों के बाद, जब आप अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आप शिव में विलीन होना चाहते हैं। लेकिन जो उनकी शस्त्र विद्या होती है, आपने देखा होगा नागा साधुओं के पास शस्त्र आपको देखने को मिलेंगे, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वो चलाने के लिए है।
जब ज़रूरत पड़ेगी, जब उन्हें लगेगा कि सनातन धर्म के ऊपर कोई आफत आ गई है या कोई परेशानी आ गई है, इसकी हिस्ट्री भी रही है कि जब जब भी सनातन धर्म के ऊपर कोई परेशानी आई है तब तब उन्होंने शस्त्र भी उठाए हैं। एंड इनके साथ लड़ नहीं सकते आप, वो इतने पराक्रमी हैं। क्योंकि देखिए, जो शिव को पाना चाहता है या जिसके मन में शिव है, उसके लिए उसके शरीर में शस्त्र पीड़ा हो रही है या शरीर में व्याधि हो रही है, उसको वो ध्यान ही नहीं है। जब वो युद्ध करेगा तो वो जीतने के लिए युद्ध करेगा और वो कॉम्बैट ऑपरेशन में हमेशा विजय होते हैं। शस्त्र की ट्रेनिंग कहाँ से लेते हैं? इन्हें जो मेरी दादी जी बताती थी, मैंने तो ऐसी देखी नहीं है ट्रेनिंग अभी तक। उनका ये कहना था कि क्योंकि उस समय, ये बात मैं भी 45 वर्ष का होने वाला हूँ, ये 5-4 वर्ष का था तब स्टोरियाँ सुनता था, लेकिन सारी मेमोरीज़ में स्टोरेज है। 40 वर्ष पहले बताती थी कि उत्तर प्रदेश में ही, गुजरात में, मध्य प्रदेश में इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं गुफाओं के अंदर, एंड बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है। और इस तरह की ट्रेनिंग होती है कि ये लोग प्रकृति के साथ बातें भी कर लेते हैं, पेड़ों की भाषा समझते हैं, पक्षियों की भाषा समझते हैं, ये आपके टाइगर के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं, चिड़ियों की भाषा समझते हैं, चिड़ियों को कंट्रोल कर सकते हैं। चिड़ियों को अगर इनको लगता है कि किसी आर्मी का खतरा है देश के ऊपर, अगर किसी आर्मी के ऊपर अटैक करना है तो चिड़ियों को या तीतर को या बाज को वो ऐसे कुछ कम्युनिकेट करके लैंग्वेज में अटैक भी करवा सकते हैं पक्षियों के द्वारा, या जंगली जानवरों के द्वारा भी अटैक करवा सकते हैं। या जो जंगल के पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, एनवायरनमेंट में इतने ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे कि वहाँ के पेड़ पौधे भी वहाँ पर जो तंग करने आया होगा, इनका कहना मानना शुरू कर देते हैं, इनके कहने पर चलेंगे, पेड़ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये बातें आज भी मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं सोच के कि पेड़ों की मूवमेंट कैसे हो सकती है। देखिए, मेरी दादी जी बहुत ही सुलझी हुई महिला थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, 102 वर्ष की रही हैं और चश्मा नहीं लगा था उनको बुढ़ापे तक। बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं उन्होंने। मैं बहुत विश्वास करता हूँ कि वो जो भी कहती थी वो सच कहती थी। और कई नागा साधु तो हमारे घरों में आते थे उस समय, प्रॉपर उन्हें भोजन करवाती थी वो। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी उन्हें कुछ दिया जाता था, वस्त्र, कपड़े, पैसा, जी नहीं, डिनाई, कंप्लीटली मना कर देते थे। हाँ, ये कहते थे कि हम अभी कभी 2-3 वर्ष में आएंगे, तो अगर आप दे सकें तो वो शस्त्र दे दीजिएगा। शस्त्र की डिमांड हमेशा रहती थी उनकी। जूते वो नहीं डिमांड करते थे, पैसा उनको नहीं चाहिए। भोजन देते थे तो खुश होते थे, लेकिन लिमिटेड भोजन करते थे। मैंने भोजन करते हुए देखा है। जब छोटे थे हम लोग, तो देखिए बच्चा मैं भी था, तो बच्चों को तो किसी का डर नहीं होता है, चाहे कोई दाढ़ी वाला बाबा आ जाए। तो बच्चे तो, मैं वैसे भी क्यूरियस था, तो मैं इनसे छेड़ता रहता था इनको। कोई दाढ़ी से झूलता था, कोई राख लगी है शरीर में। तो जो लोग डरते हैं, तो आज भी मैं कहता हूँ कि कम से कम बैठिए, आपको ज्ञान की इतनी विभूति होगी और इनके पास इतनी हाई वाइब्रेशंस हैं इनकी बॉडी में। और नागा हैं, धूल लगा के रखते हैं शरीर में। आजकल तो लोग अच्छे अच्छे डियोज लगाते हैं, बहुत महंगे महंगे, लेकिन इनके शरीर से खुशबुएं आती हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। मतलब इतनी खूबसूरत खुशबू आती है कभी। इसलिए मैं सब लोगों को कहता हूँ, कभी बैठ के देखिए इनके पास, आपको फ्रेग्रेंस आएगी बड़ी अजीब सी। प्रशांत जी, कितनी उम्र होती है नागा साधुओं की? ये बोलना बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं है, जब ये स्टेजेस क्रॉस करते हैं, जब इनकी शस्त्र की ट्रेनिंग होती है, शस्त्रों की, और युद्ध की ट्रेनिंग भी दी जाती है। एज पर माई ग्रैंड मदर, उत्तर प्रदेश में पूरी ट्रेनिंग होती है, कंदराओं में, हिमाचल की पहाड़ियों में भी। तो कुछ लोग तो कोलैप्स कर जाते हैं बीच में। स्टेजेस होती हैं, कई लोग कोलैप्स कर जाते हैं, ट्रेनिंग को नहीं झेल पाते हैं, शरीर त्याग देते हैं। कुछ लोग फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनकी स्टेजेस बढ़ती जाती हैं। देखिए, अब डिपेंड करता है कि शरीर में कितना आपके स्ट्रेंथ है आपकी। और उम्र की अगर बात करें तो ऐसे भी नागा साधु अभी आपको देखने को मिलेंगे कुंभ के मेले में, जिनकी 700 से 3-4 हज़ार 5,000 वर्ष की आयु के होंगे। जी, बाप रे। और वो ज्ञानी हैं, और उन्हें टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है, उन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान है, और आयुर्वेद में उनसे बड़ा कोई नहीं है। आयुर्वेद में तो वो ऐसा जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को कैंसर की बात अगर हम करें, तो मान लीजिए किसी को पता नहीं कौन सी वो जड़ी बूटी दे के चले जाएं, छोटी सी, और कोई खाएगा और कैंसर इमीडिएट ठीक हो जाएगा, मात्र 1 से 2 घंटों के बीच में। इतना ज़्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान है इन लोगों को।